विद्या भारती जोधपुर प्रांत के द्वारा संचालित आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की यूट्यूब कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1580 ईस्वी में बताई गई है। सूरदास जी का जन्म रौनकता गांव जो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है, वहाँ एक सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पर सूरदास जी की मृत्यु 1584 भी दर्शाई गई है। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित है। इन पदों में जो हमारी पाठ्यपुस्तक में पद आए हैं, इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लल्ला का पालन पोषण करती है और किस तरह से गोपियाँ शिकायत लेकर आती है। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियाँ के साथ वह किस तरह से शरारत करते थे, यही सब बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लल्ला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबको प्यारा लगता है। सूरदास ने गोपियों का कृष्ण से दूर ना जाने का भाव दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण से बिछड़ जाना और उनका विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बाहर मोई दूध पियत भई, ये अज हुई है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जूं, है न लांबी मोटी, काढ़त गुहत न आवत जे, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देतिन माखन रोटी, सूर चिर जीव दो भैया, हरिहर धर की जोटी, मैया कबे न बढ़ेगी चोटी। यहाँ कुछ शब्दार्थ है। कब ही इन कब, कितनी इन कितनी, पियत इन पिलाना पीते हुए, अज हुई इन आज भी, बलराम बेनी यानी चोटी, लंबी मोटी लंबी मोटी है, काढ़त इन बाल बनाना, गुहत इन गूंथना, निहावत इन नहलाना, नागिन इन नागिन के समान, भूई इन भूमि, लोटी इन लौटने लगी, काचो इन कच्चा, पियावती इन पिलाती है, पची पची यानी बार बार, माखन इन मक्खन, चिरजीवी इन दीर्घायु हो, चिरंजीवी, दो यानी दोनों, जोटी यानी जोड़ी, हरि और हलधर, कृष्ण और बलराम। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा अवतरित है, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण के द्वारा माँ यशोदा को जो शिकायत है उनका वर्णन किया है। ये कहते हैं
मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोई दूई पियत भई, ये अजो ही है छोटी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उसकी चोटी कब बढ़ेगी, ये आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तुम मेरे बाल बनाती है, उन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तुम मुझे सिर्फ एक बार दूध पिलाती है, मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती है, इसलिए ये बड़ी नहीं होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे, ये मेरा मन से आभार है और इच्छा भी है। दूसरे पद में कहा है, मेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढुराई आप ही आयो, खाली किवार खोल किवार पेठी मंदिर में, दुख दूध दही सब सकिन खिवायो, उखल चढ़ी सींक कोलिनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ठोठा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हट किन राखे, ते ही पूत अनोखो जायो, मैया यशोदा तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो। यहाँ लाल शब्द बेटा के लिए आया है, माखन मक्खन के लिए आया है, दोपहर के समय आया है, ढूंढिए खोज कर, आप ही अपने आप, किवारी यानी दरवाजा, पैठी यानी घुसकर, सकनी यानी दोस्त मित्र, उखड़ी ओखड़ी, चढ़ियन चढ़ता है, सींके यानी सींका, अन्न भावत जो अच्छा न लगे, भूई यानी भूमि पर, ढरकायो गिरा देता है, हानि यानी नुकसान, होती यानी गोरस, होती गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, ठोटा यानी लड़का, हटकी यानी हटाकर, पूत यानी पुत्र। माता यशोदा से कहती है, प्रस्तुत पद में हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास जी के द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है, जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण की गोपियों के साथ शरारता का वर्णन किया है। इस व्याख्या में आप देखेंगे, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि माँ तेरे बच्चे ने मेरा माखन खा लिया है। कौन शिकायत कर रही है? गोपियाँ। गोपियाँ सदा ही कृष्ण की शिकायत यशोदा से करती है कि एक गोपी यशोदा जी को कहती भी है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ढूंढ कर घर आ जाते हैं। खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सकन खिवायो। वे हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। उखल चढ़ी सिंके कोलिनो, अनभावत भुई में ढरकायो। वे ओखली पर चढ़कर सींके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये टोठा कौन ढंग लायो। जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियाँ कहती है कि आपका बेटा कैसा और हमें सताता है। सूर श्याम को हट किन राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। इस पाठ के आप सभी शब्दार्थ करेंगे और पदों की व्याख्या भी करनी है। इन पदों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने
कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, किस प्रकार बाल कृष्ण अपने माँ से घर में ये हट करता है, और दूसरे में गोपियाँ कृष्ण की किस प्रकार शिकायत करती है, इनका वर्णन है। आप सभी ये काम करें, व्यवस्थित करें। धन्यवाद। जय हिंद।